सूरत लाहौर के इलाके में वाजिद और राशिद दो सगे भाई घर से निकलने वाले ये दोनों नौजवान नहीं जानते थे कि इनका ये कदम मौत की दहलीज तक ले जाए। और फिर जो हुआ वो सोच कर भी रूह कांप उठती। फल फरोश के साथियों ने हाथ में मौजूद क्रिकेट बैट को हथियार बना लिया और दोनों भाइयों पर बेरहमी से वार शुरू कर दिए। शदीद तशद्दुद के नतीजे में एक भाई मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि दूसरा खून में लथपथ जिंदगी और मौत की कशमकश में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वाजिद भी जख्मों की ताब ना ला सका और अस्पताल में दम तोड़ गया। नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि महज 30 रुपए जैसे मामूली झगड़े पर दो जवान भाइयों को जिंदगी से महरूम कर दिया जाए? जी हाँ, लाहौर में होने वाला ये वाकया इंसानियत के लिए एक ऐसा दाग है जो कभी मिट नहीं सकता। हंसते बसते घर के 2 चिराग बुझ गए और वजह सिर्फ 30 रुपए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हुमा खालिद और आप देख रहे हैं क्राइम कास्ट डायरीज। नाजरीन, लाहौर के इलाके में वाजिद और राशिद दो सगे भाई घर से सिर्फ एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने निकले थे। दोनों भाइयों ने माँ से कहा, माँ हम जरा केले लेकर आते हैं, अभी वापस आ जाएंगे। ये वो आखिरी जुमला था जो इनकी माँ ने अपने बेटों के मुंह से सुना। घर से निकलने वाले ये दोनों नौजवान नहीं जानते थे कि इनका ये कदम मौत की दहलीज तक ले जाएगा। नाजरीन, कभी कभी जिंदगी के वो लम्हे जो बिल्कुल मामूली दिखाई देते हैं अचानक क़यामत में बदल जाते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि लाहौर के इलाके रायवंड में महज 30 रुपए के झगड़े ने 2 भाइयों की जिंदगी खत्म कर दी। हंसते बसते घर के 2 चिराग बुझ गए और पूरा खानदान अंधेरों में डूब गया। यह अफसोसनाक सानहा चंद रोज कबल लाहौर रोड पर पेश आया। वाजिद और राशिद ने दुकानदार से फल खरीदे। जब हिसाब किताब हुआ, फल फरोश ने 130 रुपए तलब किए। दोनों भाइयों के पास सिर्फ 100 रुपए का नोट और एक 5000 का नोट था। इस दौरान 30 रुपए की अदायगी पर दुकानदार से तकरार हो गई। मामूली सा झगड़ा बढ़ते बढ़ते संगीन सूरत इख्तियार कर गया। फल फरोश ने फोन उठाया और अपने साथियों को बुला लिया जो करीब ही क्रिकेट खेल रहे थे। लम्हों में वहां हजूम इकट्ठा हो गया और फिर जो हुआ वो सोच कर भी रूह कांप उठती है। फल फरोश के साथियों ने हाथ में मौजूद क्रिकेट बैट को हथियार बना लिया और दोनों भाइयों पर बेरहमी से वार शुरू कर दिए। शदीद तशद्दुद के नतीजे में एक भाई मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि दूसरा खून में लथपथ जिंदगी और मौत की कशमकश में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वाजिद भी जख्मों की ताब ना ला सका और अस्पताल में दम तोड़ गया। नाजरीन, तैमूर नामी शख्स जिसने क्रिकेट बैट से हमला किया, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसे सेक्शन 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तफ्तीशी इदारे ने बताया कि तैमूर को बतौर सेलिंग हथियार इस्तेमाल करने वाला मरकजी मुलजिम समझा जा रहा है। फल फरोश अवैस, तैमूर का भाई और चंद नामालूम साथी भी इस तशद्दुद में मुलव्विस हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। सेक्शन 147 फसादी हरकत, सेक्शन 149 गैर कानूनी इज्तमा, ये तमाम दफात रायवंड सिटी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई हैं और केस को तफ्तीशी विंग के हवाले किया गया है। नाजरीन, सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ 30 रुपए जैसे मामूली तनाजे पर 2 भाइयों की जान कैसे ली गई? असल ये बात है कि हमारा माशरा अदम बर्दाश्त का शिकार हो चुका है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, अना और जिद इस हद तक बढ़ जाती है कि लोग दूसरे की जान लेने से भी नहीं चौंकते। पैसे की कमी तो नहीं थी, दोनों भाइयों के पास 5000 का नोट मौजूद था। मसला सिर्फ ये था कि फल फरोश के पास बकाया रकम नहीं थी। यही छोटी सी बात तकरार और फिर खूनरेजी का बायस बनी। यह वाकया इस बात का सबूत है कि हमने अपनी जिंदगी से बर्दाश्त, सब्र और तहम्मुल को निकाल दिया है। आज मामूली झगड़े भी जानलेवा साबित हो रहे हैं। इस वाकये के बाद अवाम में शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि जब एक माँ के 2 बेटे महज 30 रुपए पर मार दिए जाएं, तो हम सबको अपने ज़मीर से सवाल करना चाहिए। अहले इलाका और ऐनी शाहिदीन का कहना है कि सब कुछ इनकी आंखों के सामने हुआ, लेकिन कोई भी बीच बचाव के लिए आगे ना बढ़ा। कुछ लोगों ने मोबाइल से वीडियोस बनाई, मगर किसी ने भाइयों की जान बचाने की कोशिश ना की। मकामी कम्युनिटी ने पुलिस से मुतालबा किया है कि इस केस को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में भेजा जाए ताकि मुलजिमान को जल्द और मसाली सजा मिले। कई शहरियों ने कहा है कि यह वाकया सिर्फ 2 भाइयों का कत्ल नहीं, बल्कि माशरती बेहिसी का अकास है। नाजरीन, वाजिद और राशिद का यह दिल दहला देने वाला वाकया हमें ये सोचने पर मजबूर करता है
کہ آخر ہم ایسے واقعات کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اس کا جواب آسان ہے اور مشکل بھی۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر برداشت پیدا کرنی ہوگی، معمولی جھگڑوں کو صلح اور افہام و تفہیم سے حل کرنے کی عادت ڈالنا ہوگی۔ اگر کسی دکاندار کے پاس چھٹے پیسے نہ ہوں یا کسی خریدار کے پاس نہ ہوں تو یہ قتل کی وجہ نہیں بننا چاہیے۔ تماشائی بننے کی بجائے آگے بڑھ کر بیچ بچاؤ کرنا چاہیے۔ جب لوگ لڑ رہے ہوں اور باقی سب ویڈیوز بنانے میں مصروف ہوں تو یہ معاشرتی جرم ہے۔ عوام کو تربیت دینا ہوگی کہ وہ ایسے موقع پر فوراً بیچ بچاؤ کریں یا پولیس کو اطلاع دیں۔ ایسے کیسز کو سالوں عدالتوں میں لٹکانے کی بجائے فوری اور مثالی سزا دی جائے تاکہ اگلا شخص سوچے بھی نہ کہ چھوٹی بات پر کسی کو جان سے مار دے۔ اس واقعے نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم سب کو اخلاقی تعلیم اور معاشرتی شعور کی ضرورت ہے۔ گھروں، سکولوں اور مساجد میں برداشت اور بھائی چارے کا پیغام عام ہونا چاہیے۔ بازاروں اور عوامی جگہوں پر پولیس کی موجودگی بڑھائی جائے۔ عوام کو یہ شعور دیا جائے کہ جھگڑے کی صورت میں فوراً ہیلپ لائن پر کال کریں تاکہ حالات بگڑنے سے پہلے قابو پایا جا سکے۔ ایسے مجرم اگر آسانی سے چھوٹ جائیں تو معاشرے میں یہ پیغام جاتا ہے کہ انسانی جان کی کوئی وقت نہیں۔ اس لیے عوام کا مطالبہ ہے کہ انہیں ایسی سزا دی جائے جو دوسروں کے لیے بھی سبق بنے۔ ناظرین، دو بھائی واجد اور راشد جنہیں ان کے والدین نے مسکرا کے گھر سے بھیجا تھا، آج قبر کی تاریکیوں میں سو رہے ہیں، اور وجہ صرف 30 روپے۔ سوچئے، اگر قاتلوں کو بروقت روک دیا جاتا، اگر تماشائی صرف ویڈیوز بنانے کی بجائے بیچ بچاؤ کر دیتے، اگر معاشرے میں برداشت باقی ہوتی تو شاید آج ایک ماں اپنے 2 بیٹوں کے سائے سے محروم نہ ہوتی۔ یہ واقعہ ہمیں ایک کڑا سبق دیتا ہے۔ غصہ، انا اور ضد، یہ سب چند لمحوں کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ان کا انجام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہی بن جاتا ہے۔ اگر ہم نے اب بھی نہ سیکھا، اگر ایسے قاتلوں کو عبرتناک سزا نہ ملی تو کل یہ واقعہ کسی اور گھر میں دہرایا جائے گا اور پھر کوئی اور ماں اپنے بیٹوں کے جنازے اٹھائے گی۔ لہٰذا ناظرین، آواز اٹھائیں، انصاف کا مطالبہ کریں، کیونکہ خاموشی صرف قاتلوں کی طاقت بڑھاتی ہے۔ اور یاد رکھیں، انسانی جان کا مول کبھی 30 روپے نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ دعا گو ہیں کہ کبھی کسی ماں کے لال اس سے اس طرح جدا نہ ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔